नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छूट गए। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि सरकार जो मनमानी, जो तानाशाही, जो बेईमानी, जो धांधली कर रही है चुनाव में, शायद मुझे कुछ भी बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सरकार पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। लेकिन अब यह मांग की गई है कि सरकार जहां से मनमानी कर रही है, जहां से तानाशाही कर रही है, उसी जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। हम लोगों को मालूम है कि अगर भाजपा की सरकार बन रही है तो इसमें चुनाव आयोग अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन न करें तो यह कितनी अच्छी बात होगी। हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया था, जिसमें मोदी सरकार ने क्या किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन अपने पास रख लिया। यानी कि कहा कि हम दो लोग यानी मोदी शाह ही मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे और एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग चयन कर रहे हैं, जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। तो बार बार ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि सीजीआई को शामिल किया जाए। सीजीआई को मोदी सरकार ने बाहर कर दिया, लेकिन सीजीआई को शामिल किया जाए। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त सुनवाई हुई, बहस हुई और यह मांग की गई कि पीएम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन ना करें। इसी बात को लेकर जज साहब ने ऐसी टिप्पणी कर दी है कि हाहाकार मच गया है। जज साहब ने कहा है कि काश जजों की नियुक्ति भी इतनी तेज होती। जज साहब ने क्या कहा, जब यह मामला सामने गया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का, तो जज साहब ने कहा कि काश जजों की नियुक्ति भी इतनी तेज होती तो आज देश में इतने मामले पेंडिंग ना पड़े होते, आज लोगों को न्याय के लिए लंबी कतार में ना खड़ा होना पड़ता। जजों की नियुक्ति इतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी तेजी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है। देखिए, लिखा भी है, काश जजों की भी नियुक्ति इतनी तेज होती, चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। लिखा भी है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनूप बारनवाल फैसले के बावजूद संसद ने अब तक जरूरी कानून क्यों नहीं बनाया है। अब यहां पर देखिए, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद ने अभी तक जिन कानूनों की जरूरत है वो कानून संसद नहीं बना रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए और कहा गया कि जितनी तेजी से सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रही है, अगर इतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर दे तो इतनी बड़ी समस्या देश में खड़ी ना हो। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों की उस विफलता पर तल्ख टिप्पणी की जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में सालों की देरी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनूप बारनवाल फैसले के बावजूद संसद ने अब तक जरूरी कानून क्यों नहीं बनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि काश जजों की नियुक्ति भी इतनी तेजी से होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो कानून बनने चाहिए वो कानून अभी तक नहीं बने। बस बड़ी तेजी के साथ चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा रहा है और सरकार कर रही है, सरकार भूमिका में है, सरकार मनमानी कर रही है। तो भाई निष्पक्ष चुनाव कहां से होंगे। देखिए, लिखा भी है, बारनवाल फैसले की अवहेलना का आरोप। लिखा भी है, पीठ 2023 के अनूप बारनवाल बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि हर सरकार ने कानून की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर अपना प्रभाव बनाए रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सभी स्वतंत्र संस्थाओं की मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही इस मुद्दे को भुला देते हैं। लिखा भी है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुमत की तानाशाही है। यहां पर देखिए, जस्टिस साहब ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह बहुमत की तानाशाही है। यानी कि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो वो लोग तानाशाही करते हैं।
वो ज्यादा सीटें लेकर आ जाते हैं, ज्यादा सांसदों विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं, तो उन्हें अहंकार आ जाता है, वो तानाशाही करने लगते हैं। देखिए लिखा है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुमत की तानाशाही है, जो भी सत्ता में आता है वही कर रहा है, यह देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान न्यायमूर्ति ने डॉक्टर BR अंबेडकर का हवाला देते हुए BBC की एक पुरानी वीडियो का जिक्र किया, जिसमें संविधान लागू होने के महज 3 साल बाद उन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। 2023 कानून को चुनौती दी गई है। लिखा है, याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देती है। इस कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा अनूप बारनवाल फैसले में दिए गए CGI को शामिल करने के निर्देश की अवहेलना है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने तर्क दिया कि बारनवाल फैसले केवल अंतिम व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसने संवैधानिक आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था। तो ये बात सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, फैसला भी सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन होगा, इस चयन प्रक्रिया में CGI शामिल रहेंगे। एक CGI हो गए, PM हो गए और संसद में, लोकसभा में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी हो गए। ठीक है, तो ये 3 लोग चयन करेंगे, जिसमें 2 लोगों का बहुमत जरूरी है। अब भाई एक प्रधानमंत्री हो गए और एक कैबिनेट मंत्री हो गए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तो भाई इससे क्या होता है कि मोदी जी होते हैं और अमित शाह हो गए या कोई भी अन्य केंद्रीय मंत्री। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मोदी जी किसी के नाम की सिफारिश कर रहे हैं, मोदी जी किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना रहे हैं, तो भाई आपको क्या लगता है कि दूसरा जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, क्या वो विरोध करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे में यहां पर कोई फायदा नहीं है चुनाव आयोग का, निष्पक्ष चुनाव आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। लिखा भी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जिक्र। लिखा है, सुनवाई के दौरान पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का भी जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि काश न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी उतनी ही तेजी दिखाई जाती जितनी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दिखाई गई। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 1 दिन पहले तेजी से पूरी कर दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2026 को होगी। तो बात बिल्कुल सही है, बात स्पष्ट है कि सरकार जो कर रही है शायद किसी से छिपा नहीं है, हर कोई जानता है कि सरकार क्या कर रही है। बस बात वही है कि कोई बोल रहा है, कोई बर्दाश्त कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी जा रहा है, कोई सड़क पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।